पहली लड़ाई हम लोग पढ़ाई की लड़ेंगे और आखिरी लड़ाई तो हम लोग जानते हैं किससे लड़ेंगे। वो निर्मल ने बता के गए हैं कैसे लड़ना है, लेकिन हम लोग कानून का सम्मान करते हैं। हम पहली लड़ाई पढ़ाई के साथ लड़ेंगे, कागज कलम के साथ लड़ेंगे, नीति नियम के साथ लड़ेंगे। तो इसलिए नीति नियम आपको जानना होगा कि चूंकि सरायकेला जिला में सबसे बड़ा समस्या क्या है, जमीन का। 10,000 फैक्ट्री नदी में बना है क्या, न हवा में उड़ रहा है फैक्ट्री, सब जमीन में लगा है। जमीन किसका है, झारखंडी का है। तो सरायकेला जिला में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जमीन की है। इसलिए आपको जमीन का कानून जानना होगा। भारत सरकार ने एक कानून बनाया था 2013 में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। वो कानून क्या कहता है कि आप अगर जमीन लेना चाहते हैं, डैम बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, ब्लॉक स्थापित करने के लिए, डीसी का कार्यालय स्थापित करने के लिए, आर्मी का कैंप बनाने के लिए, ले लीजिए। जमीन लेने से कोई नहीं रोका है, लेकिन कंडीशन क्या है, जमीन के बदले जमीन। उस कानून में स्पष्ट लिखा है जमीन के बदले जमीन। तो क्या उन्हें 126 गांवों को जमीन के बदले जमीन देने की बात कही गई है? तो फिर मैं उन तमाम 126 गांवों के लोगों से कहना चाहूंगा, आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 126 सेंटीमीटर भी जमीन मत दीजिएगा। अरे 126 गांव यदि बर्बाद हो ही जाएंगे तो क्या आप में मर्दानगी नहीं है? 126 गांव तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। 126 को सामने निकलिए, तीर धनुष टंगला बैसला लेके और खड़ा हो जाइए। ऐसे तो बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे तो 126 गांव खत्म हो जाएंगे। 126 लोग सामने आके सामना कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको कोई जमीन के बदले पैसा दे रहा है, भूल से भी मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग खेतीहर हैं। हमारा चासा, सबाई चासा ना, सबाई चासा बोटी, तो चासार माने की खेती बाड़ी। আমরা সবাই চাষা, যদি কেউ মানুষ আমাকে আমাদের হাতে টাকা দিবে তো আমরা টাকাতে টাকা বানাইতে নাই পারবে। আমরা পারবে কি টাকাতে টাকা নাই? এইটা কার না, টাকাতে টাকা যে গুজরাট রাজস্থানের সিট মারওয়ারি গুলা এসেছে এখানে, ওরা পারবে টাকাতে টাকা বানায়, আমরা টাকাতে টাকা বানাইতে নাই পারবে। यदि हम लोग टाका से टाका बना लेते हैं तो जमशेदपुर में जो बड़का बड़का मॉल है ना, हम लोग का नहीं होता, जमीन हमारा है। ये आदित्यपुर और गम्हरिया में जो बड़का बड़का फ्लैट सब है, 18 तल्ला और 22 तल्ला का, वो किसका होता? हम लोगों का होता। जमीन हमारी है। क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि हम लोग टाका से टाका बनाने नहीं जानते। 1-2% होंगे আমাদের মধ্যে, একটা দুটা মানুষ আছে যে টাকাতে টাকা বানাইতে পারি। সবাই নাই জানিব, সবাই বানাতে তুমি নাই, তোমরা নাই পারবে। টাকাতে টাকা আমরা বানাতে নাই পারি। যদি পারতাম তো আজকে এই যে ফ্যাক্টরি আছে, আজকে যে বড় বড় তোমরা দেখতে পাচ্ছি, यार মালিকানা হক আমাদের কাছে। यदि हमारे लोगों के पास इतना ही दिमाग होता तो जमीन देता, लेकिन बोलता कि इसमें जो भी बनेगा 50-50, जमीन हमारी, पूंजी तुम्हारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। हमारे लोगों को पता ही नहीं है ना, उनको क्या समझ में आया था? 40 साल पहले जब कोड़ी के भाव जमीन दे दिया, खाया पिया दारू पिया, दे दिया जमीन, उसको थोड़ी पता था कि 40 साल बाद क्या होगा। इसलिए भूल के भी 1 इंच भी नहीं देना है। और ऐसे इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं। पकड़िए हाथों में तीर कमान, पकड़िए कुल्हाड़ी, सामने आ जाइए। एक भूल हो चुकी है, अब दोबारा भूल एकदम मत कीजिए, क्योंकि हमारा
गुण ही नहीं है कि हम लोग जमीन के बदले जो पैसा पाएंगे उस पैसा से पैसा बना सके। ये किसका गुण है? सेठ जी का, मड़वारी जी का, जो गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उनका गुण है भाई। उनके खून में है व्यापार करना, हमारे खून में है खेती करना। यदि हमारे खून में ऐसा होता तो जमशेदपुर का राजा ये फारसी नहीं होता। टाटा कौन है? खुले मंच में कहते हैं कि भारत का भी नहीं है, ये फारसी है। जमशेदपुर में आके एक फारसी आदमी राजा नहीं बनता, कोई झारखंड का बेटा राजा बनता यदि हमको बिजनेस करने आता तो। एक फारसी आके यहाँ ट्रिलियन मैन बन गया और हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गए। इसलिए हाँ, ये बात भी आपको मानना होगा कि थोड़ा समय के साथ चलना होगा। इसीलिए अब जमीन है, यदि उसमें पानी नहीं आया है, आप छोटा मोटा बिजनेस करें, जो भी करना है, क्योंकि आपको अभी थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करना होगा, क्योंकि जमाने के साथ आपको चलना होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जमीन किसी भी हाल में मत छोड़िएगा। धान नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वहां खूंटा गाड़ दीजिए, चॉप सिंगाड़ा पकौड़ी बेचिए, क्योंकि समय एक दिन फिर वापस आएगा कि खेती का महत्व होगा। कोरोना बता दिया। कहावत भी है ना कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान। सुने हैं कि नहीं आप लोग? तोरा सुने छी ना? उत्तम खेती यानी सबसे बढ़िया खेती, उत्तम खेती मध्यम बान, मध्यम माने बीच बीच में, बान माने बिजनेस व्यापार, नीच चाकरी, चाकरी को हम लोग का पुरखा लात मारता था कि नौकर बनेंगे, नीच चाकरी भीख निदान, कि भीख मांग के घर चलाते हैं किसी तरह। नौकरी से कितना का पेट भरता है, चाहे नौकरी से जो लोग भी पैसा कमाता है वो खर्चा कहाँ करता है? जो व्यापार करता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो लोग नौकरी से पैसा कमाते हैं वो पैसा कहाँ खर्चा करते हैं? कपड़ा खरीदने में, जूता खरीदने में, सोना खरीदने में। तो वे लोग कौन हैं? व्यापार लोग। यानी नौकरी करने वाला पैसा अपना देता है व्यापारी को, और व्यापारी का पैसा कहाँ जाता है? व्यापारी जो करता है, कच्चा माल कौन बनाता है? खेती से ही होता है ना, तो अंतिम तो सबसे खेती है ना। व्यापारी यदि कुछ बना रहा है तो उसका मुख्य कारण किसान और मजदूरी है, कृषि है जो सबका पेट भर सकती है, बाकी दुनिया में कोई सबका पेट नहीं भर सकती है। इसलिए आज इस आंदोलन का मतलब है अपने हक अधिकार को जानना, समझना और उसके लिए लड़ना। यदि आज हम लोग लड़ने नहीं जाते हैं तो हमारी बहुत दुर्दशा होगी। ईचा डैम का तो कहानी सुन ली, ये बनने वाला है। एगो डैम बना है चंडील में, गए हैं आप लोग? तोरा जाए ना खाने नौका बिहार नहीं जाए दादी? ठीक है, एक बार आप घूम के आइएगा। चंडील का जो डैम बना है, उस डैम को बनने में 116 को गांव बर्बाद हुआ है। 116 गांव, फिर गिनती याद कीजिए, 16 नहीं 116 गांव। सोचिए हमने क्या नहीं दिया इस झारखंड को बनने में, हमने क्या नहीं दिया। कभी निर्मल के सीने में गोली लगती है तो कभी सांसद सुनील महतो की हत्या होती है। अरे हमने कितना रक्त बहाया इस राज्य को बनाने के लिए, इस जमीन जगह खेत खलिहान को बचाने के लिए। और जब इंसान तो छोड़िए, हम लोग हमारी जो पुरखों की धरोहर है खेती जमीन, उसे भी हमने समय समय पर दिया है कि भाई विकास करो। ये कैसा विकास है? दुनिया में कहाँ कानून है? कोথায় আছে এটা कानून कि तुम्हें जमीन जगह लेबी झारखंडेर और नौकरी देवी यूपी बिहार? कहाँ है कानून भाई? पूरे ब्रह्मांड में कहाँ है ऐसा कानून कि आप जमीन लेंगे
झारखंड के लोगों से और नौकरी देंगे बाहर के लोगों को। कहीं है क्या ऐसा कानून?